लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूँ। नफरत की राजनीति का अंत होता है, एक न एक दिन होता है। जब पाप का घड़ा पूरा भर जाता है तो वो घड़ा टूट जाता है। ऐसा ही दुनिया के अलग अलग सत्ताधारी दलों ने देखा है, अलग अलग शासकों ने देखा है। हिटलर नहीं रहे, मुसोलिनी नहीं रहे, और ऐसे ही अब डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रहे। जिन लोगों को लगता है कि सत्ता हमेशा रहेगी, उनके लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी मिसाल है कि सत्ता जो है वो वक्तिया तौर के ऊपर रहती है। जो चेंज है वो निरंतर चलता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का ऐसा नियम है जो हमेशा होता है, और वही परिवर्तन जो अमेरिका में हुआ है उसने लोगों को खुशी से भर दिया है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की विदाई के साथ साथ जो बाइडेन ने जो वादा किया था कि मुसलमान जो बैन लगाया था, मुस्लिम बैन जिसे कहता था ट्रंप, उसको उन्होंने रिपील कर दिया, उसको हटा दिया पहले दिन ही ऑफिस में बैठकर। ट्रंप ने 7 ऐसे मुस्लिम देश थे जिनके लोगों की एंट्री के ऊपर बैन लगा दिया था यूएस के अंदर। जो बाइडेन का वादा था कि मैं जिस दिन अगर यहाँ राष्ट्रपति बनूंगा तो पहले दिन ऑफिस में बैठकर वो बैन हटा दूंगा। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। उन्होंने वो पहले दिन पहली फाइल जो साइन करी है उनमें ये भी है कि मुस्लिम बैन अब हटा दिया जाएगा। यूएस एकजुट होकर रहेगी, ना कि विभाजित होकर। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं जिनको ट्रंप ने बनाया था, जो विभाजनकारी नीतियों से भरे हुए थे, उनको हटा दिया। उससे बहुत ज्यादा सहम गए हमारे कुछ अंधभक्त जो है। वो अंधभक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको भी अपना भविष्य दिख रहा है कि जो विभाजनकारी कानून है उनको हटाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। देखिए, क्विंट ने लिखा भी है, मुसलमान अप्रवासी, ट्रंप पर बाइडेन का सर्जिकल स्ट्राइक, 17 ऑर्डर। भारत के लोगों के लिए भी बहुत फायदे की चीजें हैं। वो ट्रंप साहब, जिनको भारत का दोस्त कहा जा रहा था, जिनके लिए कहा जा रहा था अब की बार ट्रंप सरकार, उन्होंने भारत के लिए, भारत के काम करने वालों के लिए वहां इतनी मुश्किलें पैदा कर दी थी क्योंकि उनके लिए आसान नहीं था परमानेंट वीजा चाहिए मिलना, वर्किंग वीजा मिलना, वर्किंग परमिट मिलना। ये सारी चीजें बहुत मुश्किल हो गई थी, आपने देखा भी था। उसके बावजूद भी यहाँ मोदी सरकार खामोश रही थी, उनका प्रचार करके आ गई थी, उनको बुला लिया था। अब ट्रंप साहब के जाने के बाद जो चीजें कही हैं, ये क्विंट ने लिखा भी है, मुस्लिम देशों पर लगे ट्रैवल बैन हटे। जो बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए मुस्लिम मेजॉरिटी वाले देशों पर लगाए ट्रैवल बैन को हटा लिया है। ट्रंप ने साल 2017 में 7 मुस्लिम देशों पर यह बैन लगाया था। परिवर्तन आ रहा है जैसे जैसे वहां उन्होंने जो जो वादे किए। चलिए मैं सुनाता हूं आपको। मैंने इससे पहले भी आपको एक बार दिखाया था जब जो बाइडेन इलेक्ट हुए थे। अब जो बाइडेन राष्ट्रपति की शपथ ले चुके हैं तो उनका वो वादा जो उन्होंने पहले दिन का, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बना राष्ट्रपति तो मैं मुस्लिम बैन हटाऊंगा, मुसलमानों को, तमाम लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में लूंगा, और जो इस्लामोफोबिया से पीड़ित लोग हैं, जो हमारे स्टाफ में हैं, ऑफिस में हैं, सरकारी नौकरी में, उनको हटा दूंगा। जब एक वादा पहले दिन का पूरा किया है तो फिर देख लीजिए, याद रखिए, वो सारे वादे भी पूरे होने। सुन लीजिए फिर से जो बाइडेन के उस दौरान की एक स्पीच। That will include having Muslim American voices as part of my administration. If I have the honor of being president, I will end the Muslim ban on day 1. And we're going to restore American leadership around the world. तो दोस्तों, सुना आपने, उस वक्त इस व्यक्ति ने कहा था कि पहले दिन ऑफिस के ये हटाऊंगा। उन्होंने हटाया तो सारी बातें, जो जो कानून पलटने का कहा है, वो सब हटेंगे, पलटेंगे। इससे ये चीज साबित होती है कि देख लीजिए, आप एनआरसी बना सकते हैं, अभी आप सीए कानून ले आए हैं, आप किसानों के विरोध में 3 कृषि कानून लेकर आए हैं जो काले कानून कहलाए जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होगा, ये काले कानून हटाए जाएंगे। सत्ता परिवर्तन होगा, भाजपा की सरकार गिरेगी, तो जाहिर सी बात है, जैसे ट्रंप के कानूनों को बाइडेन साहब ने हटाया जो विभाजनकारी नीतियों से भरे हुए थे, यहाँ पर भी वो कृषि काले कानून हटा दिए जाएंगे, वो सीए का काला कानून हटा दिया जाएगा, या उसको में सबको सम्मिलित कर लिया जाएगा। जितने ये सारी चीजें जो आप सुनते हैं, लव जिहाद, ये आदि, ये बोली जो है भाजपा की, ये सब के सब का एक दिन अंत होना है। तो जो लोग उदास हैं उनको उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि साथ देना चाहिए उन तमाम लोगों का जो भाजपा की सरकार को अगले चुनावों में हराने की ताकत रखने का दम रखती हैं या बात करती हैं। उन सबको एक साथ होकर जो हमको मेहनत करेंगे, और उसके बाद बस आपको एक भरोसा में रह के ये वोट अपना हिम्मत के साथ, अपने भरोसे के साथ और ईमानदारी से डालना होगा। ये सारे कानून बदले जाएंगे, वक्त का इंतजार है। अब जब परिवर्तन, दुनिया में लोग कहते हैं कि 2 ऐसे वो हैं, बल्कि एक ऐसी चीज है, जब परिवर्तन आता है सबसे पहले विचारधारा का परिवर्तन। एक विचारधारा पूरे देश, पूरी दुनिया के ऊपर हावी हो जाती है। अभी फार राइट बहुत हावी है, हर जगह पर जो धर्म की बात करता है, धर्म के नाम बंटवारे की बात करता है, वो सत्ता के अंदर आ रहा है। लेकिन जब देख रहे हैं लोग कि बर्बादी ही बर्बादी है, इकोनॉमिकली देख लीजिए या कल्चरली देख लीजिए, तमाम चीज़ों पे जब बर्बादी हो रही है,
तो लोग इनको पलट रहे हैं और लिबरल सोच के लोगों को लेकर आ रहे हैं सत्ता के अंदर, जो सेंटर लेफ्ट पे हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, जो सेंट्रिस्ट हैं, ऐसे लोगों को। तो उसकी शुरुआत, जब विचारधारा के परिवर्तन की शुरुआत होती है, वो यूएस से होती है। यूएस के अंदर फार राइट को रिजेक्ट कर दिया गया है। अगला नंबर यूके का भी आएगा, भारत का भी आएगा, जहां पर कट्टरपंथी ताकतों को हटा दिया जाएगा। जो बाइडेन से शुरुआत हुई है और ऐसे ही यहां पर भी अब परिवर्तन आना है। देखिए, जो बाइडेन के शपथ लेते ही कितने परिवर्तन की चीजें देखने को मिली हैं। फ्रांस के अंदर जहां मैक्रोन साहब हैं, जो बहुत ही ज्यादा आप देखते हैं सांप्रदायिकता कह लीजिए उनकी, या उनके खुले विचार जो सांप्रदायिकता की नज़र में देखे जाते हैं लोगों के, ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी हैं। वहाँ के राइट विंग पार्टी से आते हैं। उन्होंने एक अमेंडमेंट लाके खड़ा किया था, लाके रखा था अपने पार्लियामेंट में, जिस अमेंडमेंट में ये कहा गया था कि जो मुस्लिम समाज की बच्चियां हैं उनको सर ढकने पे प्रतिबंध लगाया जाए। उनको सर जो वो कवर करती हैं, हेड कवर करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। हम पहले से ही चेहरे पे कवर कराने से बैन किया हुआ है निकाब को, अब स्कार्फ को भी बैन किया जाए। लेकिन मैक्रोन के खुद के ही प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम है जॉन कैस्टिक्स, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन फ्रांस में कुछ अलग हो, मैं इसमें कमजोर हूं, लेकिन यहां लिखा है जेन कैस्टिक्स। इन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं फ्रांस के, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही मैक्रोन के उस कानून के अमेंडमेंट को रोक दिया है, रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि ये करना सही नहीं है। ये परिवर्तन का दौर है जिसके अंदर कहा गया था कि ये जितने भी हेड स्कार्फ है पब्लिक के अंदर, जो मुस्लिम माइनर बच्चियां होती हैं, इनके ऊपर बैन लगा दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने ही, जो मैक्रोन साहब की पार्टी के हैं, उन्होंने ही पलट दिया, जबकि मैक्रोन की पार्टी के कुछ सीनियर लोग इसके फेवर में थे। तो ये परिवर्तन दिख रहा है। उसके बाद स्विस गवर्नमेंट, जो स्विट्जरलैंड में गवर्नमेंट है, उन्होंने मार्च में एक रेफरेंडम के लिए शुरुआत की थी। रेफरेंडम यानी वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा गया था कि वोटिंग कराया जाए कि यहाँ स्विट्जरलैंड में बुर्के को बैन किया जाए या नहीं किया जाए। सरकार कोलिशन की है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि रेफरेंडम कराएंगे। रेफरेंडम के बाद जो लोग हैं आपस के अंदर, वो वोट डालेंगे कि कौन समर्थन में है, कौन नहीं है, और उसके बाद निर्णय लिया जाए। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कैसे इसको किस तरह से आगे लेके जाना है। तो लेकिन अब स्विस गवर्नमेंट ने मार्च के बाद, ये देख लीजिए, बाइडेन की शपथ के बाद ये अपने लोगों से अपील करना शुरू करी है कि मेहरबानी करके बुर्के के बैन के खिलाफ वोट डालिए, क्योंकि अगर आप बुर्के के खिलाफ वोट नहीं डालेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी थूथू होगी बुर्के के बैन के खिलाफ। मतलब बुर्का परमिटेड रहे, बुर्के पे बैन नहीं लगे, आपकी वोटिंग उस तरफ जानी चाहिए। तो ये परिवर्तन पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है और राइट का जो सनसेट है ना, सूरज डूबता हुआ दिख रहा है। तो बहुत जल्दी अब भारत में परिवर्तन की तरफ लोग जा रहे हैं। किसानों ने एक मोर्चा खोल ही दिया है। तो ये जितने काले कानून यहाँ पर भी लाए गए हैं, वो भी जो बाइडेन ने जैसे आज पलटे हैं, वैसे ही वो ये पलटे जाएंगे। वक्त का इंतजार कीजिए। ट्रम्प साहब जाते जाते किस तरह से बेआबरू होके गए हैं, जरा एक बार उनको देख लीजिए, ताकि आपको देख के सुकून उनको मिले। ये उनका वीडियो है जाते वक्त का। आपने देखा वीडियो के अंदर साफ वही चीज याद आ रही है कि बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन कम निकले, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। ये जो शेर है, अगर इसको पूरा सुनेंगे तो एक अलग है, लेकिन ये पूरे के पूरे जो वर्ड्स हैं ये ट्रम्प पे फिट बैठता है। और ऐसे ही कुछ दिनों के बाद भारत में भी देखने को मिलेगा। जुड़े रहिए। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।